यहाँ कोई राम राज्य नहीं है, यहाँ गुंडा राज कायम हो चुका है, यहाँ खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं, खुलेआम बदमाशी की जा रही है, बदमाशी है। भंते जी अपने प्रचार में लगे हुए थे, गाड़ी से जा रहे थे, इन्होंने किसी को गाड़ी बकी, किसी को तू नहीं कहा, लेकिन बेवजह इनको गाड़ी से उतार कर पीटा गया, मारा गया, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और हमारे पंचशील को, झंडे को पांव में रोंदा गया और वो जालिम लोग इस समय खुलेआम घूम रहे हैं। इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुजन जनता दल ऐलान करता है 48 घंटे के अंदर या तो मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजे, अन्य तो मेरठ की सड़कें जाम करने का काम आप बहुजन जनता दल करें। भारत के अंदर किसी हिंदूवादी संत पर या किसी मंदिर पर कोई टिप्पणी भी कर देता है तो घर से उठाकर उसके चूतर लाल कर देती है पुलिस और हमारे बौद्ध भिक्षु के हाथ तोड़ दिया जाता है। वहां कुछ कार्रवाई नहीं होती है और कहते हैं फैसला कर लीजिए। ये क्या एक धर्म के रखवाले नहीं है? भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज की पैरवी करने वाले बौद्ध भिक्षु हैं और भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज बहुजन समाज रहता है। साथियों, जय भीम। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव पांचली बुजुर्ग में आए हुए हैं। यहाँ बहुजन समाज को एकत्र करना, उनको धर्म के मार्ग पर लाना, उनको शिक्षित करने का काम करने के लिए बौद्ध भिक्षु अनिरुद्ध कीर्ति जी समाज में काम कर रहे हैं। इनका एक कार्यक्रम जन जागरण हेतु बहुजन समाज में चेतना लाने के लिए, उनको तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग के बारे में बताने के लिए और उनके जीवन कैसे आसान तरीके से वो अपना जीवन जी सके, इसके लिए एक जन जागरण अभियान के तहत जागरण रखा गया। उसी का प्रचार भिक्षु गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के, परम पूज्य बाबा साहब के, संत गुरु रविदास जी के और संपूर्ण बहुजन महापुरुषों के विचारों को आप सुने, उनको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को आसान बनाएं, जिससे आप अपना जीवन बहुत आसानी से जी सकें। लेकिन भारत के अंदर हजारों वर्षों से दलित समाज, बहुजन समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस चीज का विरोध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया और बहुजन समाज के लिए संविधान बनाकर उनको हक अधिकार दिलाए। हक अधिकार मिले, बहुजन समाज ने क्रांति का बिगुल बजाया, आंदोलन का डंडा उठाया और मनुवाद की छाती पर वार किया। उसी को कदम बढ़ाते हुए बौद्ध भिक्षु अनिरुद्ध कीर्ति जी मशाल लेकर समाज को जगाने का काम कर रहे थे। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोग, हिंदूवादी मानसिकता के लोग इस बात को पचा नहीं पाए। उन्होंने हमारे बौद्ध भिक्षु साहब का हाथ तोड़ा, इनके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और यहां का शासन प्रशासन उन जातिवादी गुंडों को खुला छोड़े हुए है। थाने पर गए, थाने पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। मैंने इनकी एफआईआर पढ़ी है भी। एफआईआर के अंदर धारा 352(3) है, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है। तुरंत अरेस्टिंग के ऑर्डर है उसमें और तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन, मेरठ का प्रशासन अभी तक उनको जेल भेजने में नाकाम है। बहुजन जनता दल कड़े शब्दों में विरोध करता है और ऐलान करता है कि 48 घंटों के अंदर यदि अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए तो मेरठ की सड़कों पर दलित समाज का सैलाब होगा।
दलित समाज ने मेरठ की सड़कों पर वो क्रांति करके दिखाई है जिसके नाम से मेरठ की जमी क्रांतिकारी बोली जाती है। कभी घटना लखनऊ में हुआ करती थी तो मेरठ की सड़कों पर सैलाब हुआ करता था। घटना आगरा में हुई है, समाज के लोगों के द्वारा पता चला मेरठ में, तो रातों रात मेरठ की सड़कें जाम कर दिया जाती थी। और आज इतनी बड़ी घटना हमारे बौद्ध भिक्षु के साथ हुई है जिसकी कोई चेतना नजर नहीं आ रही है। हमको चेतना को जगाना है और ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। बताइए, हाथ में फ्रैक्चर है, हॉस्पिटल में गए आप बौद्ध भिक्षु जी, क्या आपका एक्सरे कराया? नहीं। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, तो सब ठीक है, अपना देख लेंगे। शराब पिए हुए बैठा था डॉक्टर भी। अच्छा, डॉक्टर ने अल्कोहल शराब पी रखी थी जी। बताइए, पीड़ित के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सरे भी नहीं करते हैं, तो कहां से इंसाफ मिलेगा? जब मेडिकल में फ्रैक्चर नहीं आएगा तो इंसाफ कहां से मिलेगा? उसके बाद क्या हुआ? बस सुबह ये वहाँ से यूनिवर्सिटी से मैनेजर जी आए, राजू कुमार जी, वे हमको लेके गए सुभारती में, उन्होंने हमारा एक्सरे करवाया, इसमें फ्रैक्चर आया। तो देखिए, बौद्ध भिक्षु जी ने प्राइवेट उपचार लिया, जबकि सरकार कहती है कि सभी लोगों को निःशुल्क सरकारी स्तर पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बताइए, सरकार के सारे दावों की पोल खुलती है यहाँ, जहां एक पीड़ित को, एक जख्मी व्यक्ति को इलाज नहीं मिला, एक्सरे नहीं हो पाया, प्लास्टर नहीं हो पाया, और डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है हाथ में। अरे डॉक्टर, इस हाथ को जरा देखता है, एक्सरे करता है, जब तो पता चलता फ्रैक्चर है नहीं है। हाथ में दर्द हो रहा था बौद्ध भिक्षु जी के, दर्द से तड़फ रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने दारू पीकर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थाने पर अगर क्या बोले पुलिस वाले? इंस्पेक्टर क्या बोलता है सरूरपुर? इंस्पेक्टर तो कह रहा था शुरू में तो फैसला कर लो। अच्छा। कोई नहीं, ये तो होता जाता रहता है, ऐसी घटना तो होती रहती है, कोई नहीं, मान जाओ आप तो धर्म गुरु हो, आप तो कर लोगे। मैंने कहा मैं कर लूँगा, पर मैं आने वाले समय में हमारे बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार बढ़ जाएंगे। देश विदेश से भी हमारे भिक्षु यहाँ भारत में आते हैं, अगर उनके साथ ये घटना होगी तो फिर क्या होगा? मुझे इसे रोकना है। अगर मैंने ये आज फैसला कर लिया तो मेरा पूरा विश्व के बौद्ध भिक्षुओं पे भी अत्याचार होने लगेगा भारत में आकर। तो मैं इसको चाह रहा था कि ये समाज में एक ऐसी मिसाल पैदा हो कि आने वाले समय पे कोई भी बौद्ध भिक्षु पे अत्याचार न कर सके। देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भारत के अंदर किसी हिंदूवादी संत पर या किसी मंदिर पर कोई टिप्पणी भी कर देता है तो घर से उठाकर उसके चूतर लाल कर देती है पुलिस, और हमारे बौद्ध भिक्षु के हाथ तोड़ दिया जाता है, वहां कुछ कार्रवाई नहीं होती है, और कहते हैं फैसला कर लीजिए। ये क्या एक धर्म के रखवाले नहीं है? भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज की पैरवी करने वाले बौद्ध भिक्षु हैं, और भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज बहुजन समाज रहता है। जिस बहुजन समाज को तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने ही बहुजन नाम दिया था, और बहुजन नाम देकर ही यह बहुसंख्यक बना था। कितना दुर्भाग्य है, एक थाने का इंस्पेक्टर बोलता है फैसला कर लीजिए। और क्या बोले इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने तो बस इतना ही कहा, ज़्यादा ज़्यादा ये क्या होगा, ये तो कल को छूट जाएगी, आपकी इज्जत तो बची रहेगी, नहीं तो समाज में इज्जत भी खत्म हो जाएगी। थाना सरूरपुर के द्वारा FIR में 353 की धारा लगी है /3, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जिसमें 7 साल का कम की सजा है उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है उसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस ने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। सुमित भंते जी पर मनुवादी लोगों का, अन्य वर्गों का प्रेशर आ रहा है कि आप समझौता करो। ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर है। हमारे बौद्ध भिक्षु को काटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हमारी बहनों की सरेआम इज्जत से खेला जाता है, हमारे भाइयों के कत्ल किए जाते हैं, और फैसले का दबाव उल्टा हमारे पीड़ित पर बनाया जाता है।
ऐसी घटना कल बरेली में घटी, जहां हमारे समाज की 2 बिटियां स्कूटी पे जा रही थी। वहीं मनुवादी लोगों ने एक बिटिया को उतारा, उसका किडनैप किया और सुबह को उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है। यहां कोई राम राज्य नहीं है, यहां गुंडा राज कायम हो चुका है। यहां खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं, खुलेआम बदमाशी की जा रही है, बदमाशी है। भंते जी अपने प्रचार में लगे हुए थे, गाड़ी से जा रहे थे, इन्होंने किसी को गाली बकी, किसी को तू नहीं कहा, लेकिन बेवजह इनको गाड़ी से उतार कर पीटा गया, मारा गया, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और हमारे पंचशील को, झंडे को पांव में रौंदा गया। और वो जालिम लोग इस समय खुलेआम घूम रहे हैं। इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुजन जनता दल ऐलान करता है 48 घंटे के अंदर या तो मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजे, अन्य तो मेरठ की सड़कें जाम करने का काम अब बहुजन जनता दल करेगा।